बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां 10 साल की बिटिया के द्वारा अपने अपहरण की कहानी खुद रची गए। रीवा में परीक्षा छूट गए तब वीडियो देख के रचा गया नाटक। सीसीटीवी में साइकिल से जात दिखान बिटिया तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे को बताई दी रीवा में एक 10 साल की बच्ची के द्वारा कथित अपहरण के मामला मंगलवार का सुलझ गया। पुलिस जांच से पता चला कि बच्ची के द्वारा मोबाइल में वीडियो देख के अपने अपहरण के झूठी कहानी गढ़ी गई। बच्ची स्कूल में कोनो कारण से परीक्षा नहीं दे पाई रही। बिटिया का डर रहा कि मास्टर उनका डटी ही। घटना रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र के है। परिजनों के द्वारा 4 अगस्त का थाना पहुंच के शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में उनके द्वारा कहा गया कि उनका बिटिया का 2 अज्ञात बाइक सवारन के द्वारा अपहरण कर लिए गए। नगर पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय के द्वारा बताया गया कि मामला की गंभीरता का देखत कि इन बच्ची के तलाश में शहर भर के करीब 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरन का खगाला लगा। ई फुटेज में बच्ची खुद अपनी साइकिल से जात दिखाई दी, जो परिजनन के दावा से बिल्कुल उलट रहा। पुलिस के द्वारा बताया गया कि बच्ची के 29 जुलाई का स्कूल में परीक्षा रही, वह कोनो कारणवश से नहीं दे पाई रही। एक बाद सीधा स्कूल 4 अगस्त का गई। ये बीच के दिनन में सेहत खराब हो के बहाना बनावत रही। सोमवार को घर से तो स्कूल खातिर निकली, लेकिन डर के वजह से स्कूल जाए की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ऐसे स्कूल जाए की जगह साइकिल से दूर भटकत रही। बाद में शाम का बच्ची घबराई घर पहुंची। परिजनन से कहा गया कि 2 लोगों के द्वारा हमारा अपहरण कर लिया गया है। फिर परिजन बच्ची को लेकर सीधा थाना पहुँचे। बच्ची सोमवार का बहुत थकी रही। उनकर बाद पुलिस का संदेहास्पद लाग। पुलिस के द्वारा मंगलवार का उनका बयान दर्ज किए गए, पूछताछ की गए, सारी सच्चाई बताई गए। एक के पहले सोमवार का पुलिस अपहरण के FIR दर्ज कर चुकी रही। मंगलवार का पुलिस के द्वारा बच्ची का स्कूल ले जाए के शिक्षक और प्राचार्य से बात कराई गई, ताकि वो डांट के डर से उबर सके। एक साथ उनकर काउंसलिंग की गए। CSP ऋतु उपाध्याय के द्वारा बताया गया कि यह घटना के बाद पुलिस अब अन्य स्कूल में जाए के बच्चन का जागरूक कर रही है कि वो डर और भ्रम आए कि यह तरह की हरकत बिल्कुल ना करें। तो निश्चित तौर पर आज तमाम परेशानी मोबाइल, वीडियो, सोशल मीडिया और तमाम जगह से जो एक शिक्षा हासिल हो रही है, वह वास्तव में बेहद खतरनाक है। बच्चन के हाथ में मोबाइल है या TV के रिमोट ता निगरानी अवश्य रखी नहीं था, शायद अगला नंबर अपना किया है। तो सुनी पूरा बयान आपने अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। चौराहा थाना अंतर्गत दिनांक 4/8/25 को एक फरियादिया हमारे थाने में आती हैं और वो बताती हैं कि हमारी 10 वर्षीय बच्ची जो है उसका 2 व्यक्तियों ने अपहरण किया है। उक्त संबंध में त्वरित संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की गई अपहरण के मामलों में और तत्काल टीम रवाना की गई जानकारी निकालने के लिए। चूँकि बालिका मिल गई थी तो आश्वस्त इस बात पर थे कि बालिका सुरक्षित है, परंतु घटना घटित हुई है उस बारे में हमने तत्काल जो CCTV फुटेज हैं, लगभग 20 से ज़्यादा CCTV फुटेज जो सरकारी और प्राइवेट फुटेज हैं, उनको सर्च कराया और घटना की तस्दीक कराई। तो तस्दीक कराने में पाया गया कि बालिका स्वयं अपनी साइकिल से जो है फोर्ट रोड साइड गई हुई है। संबंधित विषय में उक्त दिनांक को रात्रि होने से और बालिका काफ़ी थकी होने से, चूँकि काफ़ी दूर तक उसने साइकिल चलाई थी अपने घर से, तो उस दिनांक को पूछताछ नहीं हो पाई और फिर दूसरे दिन बालिका को पूछताछ के लिए बुलाया गया और बालिका को जब बैठाल के पूछा गया, क्योंकि मेरे द्वारा खुद ही पूछा गया बालिका से, तो बालिका 1 घंटे तक तो कुछ बात नहीं करने के लिए तैयार थी और कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी और काफ़ी उदास थी। बार बार जो खिलौने वगैरह मंगाए गए, कुछ और पूछताछ करने के लिए उसको बहुत फ्रेंडली माहौल बनाया गया और उसके बाद बालिका की आंखों में आंसू आ रहे थे और बालिका बहुत धीरे धीरे बोल रही थी कि दीदी मेरा टेस्ट छूट गया था, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो जब उससे बार बार पूछा गया बहुत अच्छे से मित्रवत व्यवहार के साथ, तो फिर उसने बताया कि मेरा टेस्ट छूट गया था और उस दिन मुझे स्कूल जाना था, तो मुझे लग रहा था कि मैं यदि स्कूल जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। तो जब मैं दूध लेने गई घर से, तो फिर मैंने ये सोचा, क्योंकि मैंने मोबाइल में एक फिल्म देखी थी, उसमें ऐसा ऐसा बताया था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं यदि ऐसा करूंगी तो फिर स्कूल में मुझे टीचर डांटेंगे नहीं, मुझे सब लोग अच्छे से बोलेंगे कि हाँ ठीक है तुम्हारे साथ ये हो गया, तब हम तुम्हें डांटेंगे नहीं। तो बालिका के अबोध मन में कोई बात बैठी हुई थी और उस मन के साथ उसने उस स्टोरी को बनाया
और अपनी माँ को बताया। चूँकि फोर्ट रोड में जब वो पहुँची थी तो अपना रास्ता भूल गई थी घर का, तो वहाँ रुक के उसने संबंधित जो वहाँ व्यक्ति दिखे थे उनको अपनी माँ का नंबर बताया और उन्होंने बोला कि आप मेरी माँ को फ़ोन लगा दें, और फरियादिया वहाँ पहुँच गई थी और अपनी बच्ची को ले आई थी। तो इस जो पूरी उसमें था वो स्कूल में फिर हमने जाके बात भी की स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों से। हम स्कूल भी गए और बच्चों से काफ़ी जो व्यवहारिक बातें हैं उन पर चर्चा की गई, और बालिका को भी स्कूल ले गए साथ में। बालिका सुरक्षित भी है और इस बात से आश्वस्त भी है कि स्कूल में उसे डांट नहीं पड़ेगी, अभी ठीक है। बच्ची की काउंसलिंग भी आप लोगों ने करवाई? हाँ, बच्चे की काफ़ी काउंसलिंग CWC से भी काउंसलिंग कराई है, मैंने स्वयं उससे बात की है। और दूसरे दिन जब फिर वो मुझसे मिलने अलग से ही अपनी माँ के साथ आई थी, और परिवार भी इस बात से खुश है। चूँकि अबोध बालिका है और मन में कोई बात बैठ गई तो उसको लेके उसने एक जो है कहानी गढ़ ली, और उस कहानी के आधार पर वो एक रिपोर्ट कायम हुई थी। चूँकि त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने संज्ञान लिया और उसकी जो है सच्चाई हमने सामने लाई। मैम, टेस्ट जो स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं या जो वहाँ के टीचर्स हैं, अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों के मन में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। इसके लिए क्या पुलिस कुछ काउंसलिंग वगैरह या टीचरों के साथ संवाद स्थापित करें? कई बार ये होता है, जैसे जो ये बालिका थी, पिताजी नहीं है इसके और 4 बहनें हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे छोटी बालिका है, और इस बात को लेकर भी बच्चियों के मन में रहता है कि हमसे कोई कुछ कहे ना, है ना। तो वो वैसे भी चुपचाप रहती थी, उसकी माँ कहती थी। और टेस्ट को लेकर भी छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि मेरा टेस्ट छूट गया तो घर पर भी डांट पड़ेगी या फिर स्कूल में डांट पड़ेगी, तो मन में कुछ ना कुछ वो बैठा लेते हैं। इस वजह से कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं, और कई बार ये होता है कि थोड़ा सा टफ टेस्ट होता है तो बच्चों को थोड़ा लगता है। तो स्कूल में भी स्कूल प्रबंधन से भी बात की गई है और उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता, और हमने भी ये इंश्योर किया कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिसके कारण बालिका को डरना चाहिए था। बस उसने मन में ये सोचा कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने ये कहानी गढ़ी। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,